आगे जो लिखा गया है, यह न तो गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है और ना ही समुद्र देवता के द्वारा बोला गया है। यह प्रक्षेप है, यह क्षेपक है, इसमें छेड़छाड़ की गई है। तो भगवान ने इसके पहले वही शब्द कहे, उसकी ही प्रतिक्रिया में। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड के अंतर्गत संख्या नंबर 57 का एक दोहा है, जिसमें प्रभु श्री राम कहते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। अर्थात 3 दिन बीत चुके हैं और यह जो जड़ समुद्र है वह बात नहीं मान रहा है। तो भगवान क्रोधित हो गए और क्रोध सहित वह बोले कि भय बिन प्रीत नहीं होती, अर्थात भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। और फिर बोले कि हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से इस समुद्र को सौंख डालूंगा। क्योंकि मूर्खता से विनय, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उससे विनय, जो कुटिल होता है उससे प्रीति, और जो कंजूस होता है उससे नीति की अपेक्षा करना व्यर्थ है। और आगे कहते हैं, जो ममता रति होता है, अर्थात ममता में पड़ा रहता है, उससे ज्ञान की बातें। जो लोभी होता है उससे वैराग्य का वर्णन। जो क्रोधी होता है उससे शांति की अपेक्षा, और जो कामी होता है उसको भगवत कथा का वर्णन उसके सामने करना, समस्त कार्य व्यर्थ हो जाता है। यह कार्य उसी तरह व्यर्थ हो जाता है और फल नहीं देता है जिस तरह ऊसर में बीज बोना। क्योंकि ऊसर में जब बीज बोया जाता है तो वहाँ सब व्यर्थ हो जाता है, फल नहीं दे पाता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा धनुष बाण लाओ, मैं इस समुद्र को अग्नि बाण से सौंख डालूंगा। और भगवान श्री राम, प्रभु राम धनुष उठाते हैं, धनुष चढ़ाते हैं, संघान करते हैं और एक भयानक अग्नि बाण छोड़ते हैं और समुद्र के हृदय के अंदर भयानक ज्वाला उठने लगती है और ब्राह्मण स्वरूप में वह समुद्र देवता प्रभु के समक्ष आकर नतमस्तक हो जाता है और क्षमा की याचना करता है। और बाद में कहता है, अब यहाँ पर बहुत से लोग समुद्र को तुच्छ समझते हैं, नीच समझते हैं और कहते हैं कि समुद्र ने कहा है उसके पास तो ज्ञान का अभाव है, वो अज्ञानी है, मूर्ख है। अरे भाई, आपको यह सामर्थ्य है कि आप समुद्र देवता को ऐसे तुच्छ शब्द बोल सको? वह देवता है, वह कितने उपयोगी है, वह आदि काल से हमें कितने उपयोगी होते आ रहे हैं। आज वर्तमान समय में भी जब हम बिजली का उत्पादन करते हैं, समुद्र की आवश्यकता होती है। आज यदि किसी अलग देश में, दूसरे देश में भी जाना हो तो जहाज के द्वारा, बोट के द्वारा समुद्र से ही जाया जाता है। और कितनी शीतल हवा देता है जब हम समुद्र के नज़दीक से गुजरते हैं, कितनी शीतल लहरें हमारे मन को रोमांचित करती हैं, और आप उसको नीच कहते हो। चलिए, हम यह नहीं कहेंगे। जो समुद्र देवता ब्राह्मण के रूप में प्रभु श्री राम के सामने आए और कहने लगे कि प्रभु भल किन्हीं, मोहे सीख दिन्हीं, मर जादा पुन्हीं, तुम्हारी किन्हीं। अर्थात, हे प्रभु, अच्छा हुआ जो आपने मुझे यह सीख दी, परंतु क्या करें, यह प्रकृति का अंतर्गत जो स्वभाव है वह तो आपने ही बनाया है, और हमारे जो भी कार्य है वह आपके द्वारा ही लिखित है। हमारा स्वभाव आपके द्वारा ही निर्धारित होता है और हम अपने अपने स्वभाव में रत रहते हैं। इसमें हमारी क्या गलती? फिर भी यदि आप अब जैसा चाहोगे वैसा मैं आपको रास्ता दे दूंगा, परंतु यदि मैं सूख गया तो उसमें मेरी क्या उपयोगिता, मेरी क्या महत्ता? इसलिए हे प्रभु, आप जो आज्ञा करोगे, आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगी। और आगे जो लिखा गया है, यह न तो गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है और ना ही समुद्र देवता के द्वारा बोला गया है। यह प्रक्षेप है, यह क्षेपक है, इसमें छेड़छाड़ की गई है। कैसे दोस्तों? अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। अब इसके पहले जब मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे हम अपने बच्चे को, एक पिताजी अपने बच्चे को बात करता है, वह कहता है कि तुझे यह मोबाइल देकर मैंने बहुत गलती की। 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि तू केवल मोबाइल में पड़ा हुआ है, उसमें ही रचा पड़ा है, उससे तू निरुत्साह हो गया है, उससे तू आलसू हो गया है, कामचोर हो गया है, तू तो शिक्षा के पात्र है। अब 3 दिन से मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं 3 दिन से तुझे बता भी रहा हूँ, लेकिन तू मान नहीं रहा है। अभी 3-4 दिन के बाद यदि आपका बच्चा या तो कोई पुत्र अपने पिता को प्रतिक्रिया देगा तो वह अपने कोई नए शब्द नहीं लाएगा,
प्रतिक्रिया में तो यही कहेगा कि जी हाँ पिताजी। अगर उसको ज्ञान आ जाएगा, उसको समझ आ जाएगी चौथे दिन, तो वह अपने पिता को यही कहेगा कि हाँ पिताजी आप सच कहते हो इस मोबाइल के द्वारा, लेकिन मोबाइल तो आपने ही हमें दिया है, आपने ही हमारी आदत बिगाड़ी है। परंतु आपका कहना तो सही है कि आपके इस मोबाइल देने के कारण मेरा स्वभाव आलसू हो गया है, निरुत्साह मैं हो गया हूँ और कामचोर भी मैं हो गया हूँ और मैं दंड के ही पात्र हूँ। तो उसी तरह दोस्तों, यह जो मैंने आपको उदाहरण दिया, उसी तरह भगवान ने जो समुद्र देवता से कहा उसकी ही प्रतिक्रिया समुद्र देवता देंगे। यहां समझने की बात है, उसकी ही प्रतिक्रिया समुद्र देवता देंगे। प्रभु ने इस 57 दोहे में जो कहा है उसके अंदर पहला और दूसरा जो छंद है उसमें जो भगवान ने कहा है कि मूर्ख से विनय की बात, कुटिल से प्रीति की बात, लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की अपेक्षा और कामी से भगवत कथा का वर्णन, यह सब व्यर्थ है। तो उसी शब्द को पकड़कर समुद्र देवता भगवान को कहेंगे, अन्यथा अन्यत्र जगह से शब्द क्यों लाएंगे? ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये शब्द तो उसमें आया ही नहीं, भगवान ने कहे ही नहीं, तो उस शब्द को समुद्र देवता क्यों पकड़ेंगे और क्यों कहेंगे? यह सोचनीय बात है, यह सोचने की बात है दोस्तों। अगर इस श्लोक को हम पढ़ेंगे तो हमें तुरंत ही पता लग जाएगा आगे की जो भगवान की वाणी है, जो दोहा, जो छंद कहा गया है। दोस्तों क्षमा कीजिएगा, मेरे मुख पर श्लोक शब्द आ जा रहा है, लेकिन मेरे भाव को आप समझिएगा। इसके पहले जो श्री राम भगवान ने जो छंद कहे हैं, जो दोहा कहा है, उस दोहे के अंतर्गत जो दो छंद है, उस छंद में जो प्रयोग शब्द का हुआ है भगवान के द्वारा, उसी प्रयोग का वर्णन समुद्र देवता करेंगे, अन्यथा किसी अलग शब्द को नहीं लाएंगे। तो भगवान ने इसके पहले वही शब्द कहे, उसकी ही प्रतिक्रिया में समुद्र देवता ने यह कहा कि मूर्ख से विनय, कुटिल से प्रीति, लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति और कामी से भगवत कथा का वर्णन कहना व्यर्थ है। इसी छंद को आगे बढ़ाते हुए समुद्र देवता भगवान से कहते हैं कि प्रभु भल किन्हीं मोहे सिख दिन्हीं, मर ज्यादा पुन्हीं तुम्हारी किन्हीं। उसके बाद में कदाचित यह छंद आएगा, परंतु जो पहले लिखा हुआ है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, परंतु यह छंद आएगा मूर्ख कुटिल क्रोधी लोभी कामी। मूर्ख कुटिल लोभी क्रोधी कामी, सकल शिक्षा के अधिकारी स्वामी। तो जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी यह छंद है वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन कदाचित मेरे ख्याल से यह छंद आएगा। कौन सा? मूर्ख कुटिल क्रोधी लोभी कामी, सकल शिक्षा के अधिकारी स्वामी। मतलब अपने स्वामी को वह यही बात कहते हैं समुद्र देवता कि प्रभु जो आपने कहा वही बात सही है, और यह सब लोग जो है मूर्ख है, कुटिल है, क्रोधी लोभी कामी, जो ममता में रत है, जो कंजूस है, यह सब लोग शिक्षा के अधिकारी है, अर्थात दंड के अधिकारी है। यहाँ पर शिक्षा का अर्थ दंड लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इसके पहले दंड देने की ही बात कही है समुद्र देवता को, क्योंकि 3 दिन से अविरत वह विनती करते हैं, फिर भी वह बात नहीं मानते हैं, इसलिए शिक्षा का यहाँ पर बात कहना ही योग्य होगा। शिक्षा का अर्थ होता है दंड देना, यहाँ पर शिक्षा का अर्थ होता है दंड देना, विषय वस्तु को समझते हुए। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि मेरा यह जो प्रयास है वह सफल हुआ होगा। यदि इसमें कोई गलती हो तो आप ज्ञानी हो, आप भी इसको सुधार सकते हो और आप अपना वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकते हो। नमस्कार, जय श्री राम।